हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13B का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी 1 से 3 तक के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो भाई 4 क्या है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्ती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब एक कोई बेलनाकार पात्र है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो हम लोग बेलनाकार पात्र बना लेते हैं। ये मान लेते हैं बेलनाकार पात्र था जो पूरा पानी से भरा हुआ है। ये बेलन है। अब इसकी मापें कितनी कितनी दी हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। यानी जो बेलनाकार पात्र था इसकी त्रिज्या कितनी दिए हैं 60 सेंटीमीटर। मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, ये लिख ली। और इसकी ऊंचाई कितनी दी 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। अब कह रहे हैं इसमें एक पात्र ऐसा डाला जाता है, एक ठोस ऐसा डाला जाता है जो एक नीचे का भाग अर्धगोलाकार है और ऊपर उसके शंकु आधारोपित है। तो पार्ट भाग हम ऐसा बना लेते हैं। वो ठोस जो है ऐसा डाला गया है, मतलब मान लेते हैं ऐसा है। ये अर्धगोलाकार पात्र है जिसमें डाल दिया गया, ये बना लिए। और इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, मतलब ऐसा एक ठोस इसमें डाला गया। तो ये पूरा पहले पानी से भरा हुआ था और इसमें जब ये ठोस डाल दिया गया है तो कुछ पानी इसमें बाहर निकल जाएगा। तो पूछ रहे हैं शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई ये जो हमारा ठोस डाला गया है इसकी त्रिज्या कितने दिए हैं 60 सेंटीमीटर और इस शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हमारी कितनी है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी हमको बताना है कि कितना पानी इसमें शेष बचा। तो कितना पानी शेष बचा वो निकालने के लिए हम लोग पहले ये निकालें कि बेलन में पानी था कितना, यानी कितना पानी था जितना कि बेलन का आयतन होगा। फिर बाहर कितना निकला, बाहर उतना निकल गया जितना इन दोनों का आयतन होगा। मतलब अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन दोनों का जोड़ लें तो जितना आयतन होगा उतना पानी बाहर निकल गया। तो पूरे पानी से जितना पानी बाहर निकला वो घटा दें तो शेष पानी हमारा जो है पता चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे शेष पानी जो है क्या हो जाएगा, शेष पानी का आयतन बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। पात्र में बचे शेष पानी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस कितना अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। मतलब अर्धगोले का और शंकु का निकाल लें और फिर बेलन के आयतन से घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितना पानी शेष बचा। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यानी हमारा ये हो जाएगा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस कितना है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख लिए। आप सारी माप इसमें रख दीजिए। तो पाई और इंटू आर स्क्वायर, आर देखो क्या है हमारी बेलन की त्रिज्या कितनी थी 60, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 का स्क्वायर और गुणे एच यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी 180, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लें, फिर कितना है 2/3 पाई
और गुणे आर क्यूब। आर क्या है? ये हमारा जो गोला था उसकी त्रिज्या कितनी है? अर्धगोला 60, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 का क्यूब, फिर प्लस 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर यानी कितना है हमारा? शंकु की त्रिज्या यानी 60 का स्क्वायर, और गुणे एच, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 120, यानी 120। ये हमारा हो गया। फिर ब्रैकेट बंद कर लें यहीं पर। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई। पाई गुणे 6 की घात यानी 60 की घात 2 का मान कितना होगा? 3600, और गुणे 180 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2/3 पाई, और गुणे 60 की घात 3 का मान कितना होगा? 2,16,000, मतलब 2,16,000। फिर प्लस 1/3 और पाई, और गुणे 60 की घात 2 का मान कितना होगा? 3600 गुणे 120, ये लिख लिए। फिर अब इसके बाद पाई गुणे 3600 और 180 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6,48,000 माइनस, अब 2 से इसे गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 0 0, फिर 0, फिर 3 0, फिर 2 6 के 12 के 2, हाथ से लाया कितना? 1, 2 1 2 1 3, और फिर 2 दूनी 4, यानी 4,32,000 पाई, और बटे कितना है? 3, और प्लस 1/3 पाई, और गुणे इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4,32,000। ये जितना इधर आया उतना इधर। फिर देखो क्या करेंगे अब। ये कितना है? 6,48,000 पाई माइनस इन दोनों को, चलो एक बार हम लिख लेते हैं कितना? 4,32,000 पाई बटे 3, और प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 4,32,000 पाई बटे 3। अब इन दोनों को जोड़ लो, यानी कितना होगा? 6,48,000 पाई माइनस दोनों के हर सेम सीधे जुड़ जाएंगे, यानी 4,32,000 4,32,000, यानी कितना? 8,64,000 8,64,000 पाई बटे 3। अब क्या करेंगे? 6,48,000 पाई माइनस, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 2 और 6 26, यानी 3 8 24, बचा 2, 2 4 24, तो 3 8 24, फिर 3 0 पाई, यानी कितना बच गया? 2,88,000। अब 6,48,000 पाई माइनस कितना? 2,88,000 पाई। अब इसमें से इसको घटा दें तो हमारा कितना बच जाएगा? देखो पहले 3 0, तो 3 0 हम लोग लिख लेंगे। फिर 8 से 8 घट गया तो कितना बचा? 0। फिर 4 से 8 नहीं घटेगा, हाथ से ले, 14 से 8 घट गया तो कितना बचा? 6, और यहाँ बचा कितना? 5, 5 से 2 घट गया तो 3, मतलब 3,60,000 पाई। ये हमारा इतना। अब क्या करेंगे? पाई का मान रख लीजिए, तो पाई का मान रख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,60,000 गुणे 22/7। अब इसको फिर हम लोग 22 से गुणा करेंगे। जब 3,60,000 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना होगा? देखो भाई 79,000, ये हमारा था 60,000, मतलब 1 0 कम रह गया। क्या आएगा? 79,20,000 ये हो जाएगा। और फिर बटे में कितना है हमारा? 7। अब 7 से इसको भाग दे दो, तो जब 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 11,31,428.6 घन सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम लोग क्या मीटर में बदले, घन मीटर में, तो क्या करेंगे? 11,31,428.6 और बटे कितना? 100 गुणे 100 गुणे 100,
मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100 से इसको भाग कर देंगे। तो हमारा देखो 2 जीरो ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये कटेंगे तो 2 और 2 4 2 2 2 4 2 6 अंक बाद दशमलव इधर आ जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा 1.131 घन मीटर। मतलब जो हमारा पानी बचा उसका आयतन कितना बचा 1.131 घन मीटर। बस यही आंसर। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में एक खंभा है, जो नीचे का हिस्सा मोटा है वो भी बेलनाकार है, ऊपर का हिस्सा पतला है। तो हम लोग वैसा ही चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक लोहे का खंभा है, नीचे का हिस्सा थोड़ा मोटा बना लेते हैं और ऊपर का हिस्सा क्या बनाएंगे पतला। ये दोनों हमारे बेलन ही के आकार के हैं, तो हम लोग दोनों बेलन ही बनाएंगे। तो ये हम चित्र बना लिए। ऊपर भी बेलनाकार भाग है तो ऊपर भी बेलन ही बना लिए। ये ऐसा एक हमारा खंभा है बेलनाकार। आप क्या कह रहे हैं, देखिए मापे हम लिख लेते हैं। देखिए ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर। मतलब ये ऊंचाई हमारी कितनी है 220 सेंटीमीटर और इसका आधार व्यास 24 है। तो जब व्यास 24 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो व्यास 24 था तो उसका आधा 12 यानी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। फिर जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। अन्य जो दूसरा बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या हमारी कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। ये दूसरा बेलन इस पर अध्यारोपित है। तो कह रहे हैं ये लोहे का बना स्तंभ है तो स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका आयतन। आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े बेलन का आयतन और फिर छोटे बेलन का आयतन और दोनों का निकाल के जोड़ लें तो पूरे खंभे का आयतन हो जाएगा। जब खंभे का आयतन आ जाएगा तो फिर द्रव्यमान में चेंज करने के लिए यानी ग्राम में चेंज करने के लिए जो है 8 से गुणा कर लेंगे, वही आंसर। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे खंभे का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन यानी जो खंभे का आयतन है बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन मतलब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान ले तो कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस छोटे बेलन का मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। फिर पाई दोनों में कॉमन ले लें तो पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई कैपिटल आर यानी बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी थी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर गुणे एच। ऊंचाई कितनी थी 220 प्लस स्मॉल आर छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी थी 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस एच। छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी थी 60 सेंटीमीटर, मतलब गुणे में है। फिर कितना हो जाएगा पाई 12 के घात 2 का मान 144 गुणे 220 और प्लस 8 के घात 2 का मान 64 गुणे 60। अब पाई 144 और 220 का गुणा करेंगे तो 31,680 प्लस
64 और 60 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 0 और 6 चौक 24 और 6 छाके 36, 36 और 2 38। अब क्या हो जाएगा, पाई का मान 3.14 गुणे इन दोनों को जोड़ लो तो कितना होगा 35,520। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो अब क्या हो जाएगा 3.14 का गुणा 35,520 के साथ कर लेंगे तो कितना होगा 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा खंभा है उसका आयतन कितना होगा 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। लेकिन अब पूछ रहे थे कि इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी जो खंभा है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, लिखा था 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम। तो हमारा इतना घन सेंटीमीटर हुआ तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1,11,532.8 गुणे 8। अब इसको जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 8,92,262.4 ग्राम। तो ये हो गया हमारा खंभे का द्रव्यमान। अगर इसे किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग कर दें, मतलब 8,92,262.4 बटे 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको भाग कर दीजिए, 1, 2, 3 अंक इधर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। ये हमारा हो गया खंभे का द्रव्यमान।